Hello students, how are you? Hope you are well at your home. मैं विष्णुकांत आपका राजस्थान पब्लिक स्कूल पाउडर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ. We will talk about the solubility of gas into liquid solvents. Students, in this topic, we will talk about that the factors affecting the solubility of gas. Students, I repeat, what is solubility? Solubility is the maximum value. You know, solubility is the maximum value of solute which is dissolved in the given quantity of solvent. सोल्यूबिलिटी से ज्यादा कोई भी सोल्यूट किसी भी लिक्विड में डिसोल्व नहीं हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए. हम लोग फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने दो फैक्टर्स आपको बताए. फर्स्ट, नेचर ऑफ गैस. देखिए, इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर एसोसिएटेड और रिएक्ट और आयोनाइज इन द सॉल्वेंट, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस इज वेरी हाई. टेम्परेचर के बारे में तो हमने डिस्कस किया कि गैसेस का सोल्यूट होना या सोल्यूबल होना, डिसॉल्व होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो हम जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैसेस की सोल्युबिलिटी कम होती जाएगी. हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. प्रेशर की हम बात कर रहे थे. प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया कि हम एक कोट में बोतल लेते हैं, उस पर पिस्टन लगाते हैं. पिस्टन के नीचे ये देखिए गैस मौजूद है. जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, दिस इज गैस, लिक्विड सॉल्वेंट एंड दिस इज पिस्टन. पिस्टन पर जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, जिससे गैस के मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर बहुत पास में आ जाएंगे और वो कोलिशन करने लगेंगे इस सॉल्वेंट के सरफेस. कोलिशन जितने ज्यादा होंगे, मोर अमाउंट द कोलिशंस एंड सोल्युबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज. सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होने लगेगी. कहने का मतलब, हम जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैसेस की सोल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ती है. द अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सबसे पहले हेनरी ने डिस्कस किया. हेनरी ने हमें बताई. हम हेनरी लॉ यहाँ पे ऑल ऑफ अस डिस्कस करते हैं. व्हाट इज हेनरी लॉ? व्हाट इज हेनरी लॉ? हेनरी ने कुछ नहीं किया, केवल रिलेशनशिप बताया कि अमाउंट जो लिक्विड में घुला हुआ है और प्रेशर हम जो अप्लाई कर रहे हैं उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है. हेंस स्टूडेंट्स, व्हाट इज हेनरी लॉ? मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूं. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोल्युबिलिटी टेम्परेचर से अफेक्ट है. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए हम कांस्टेंट टेम्परेचर लेके चलेंगे. प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए डी अमाउंट ऑफ गैस which is dissolved in liquid solvent. Okay. Is directly proportional to the pressure which is applied on the
surface of solvent. So, what is Henry's law? At constant temperature. Temperature constant. At constant temperature, it is the amount of gas which is dissolved in liquid solvent is directly proportional to the pressure which is applied on the surface of solvent. Means जो अमाउंट है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के जो हम अप्लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस ऑल्सो इंक्रीज। जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे गैस उतनी ही ज़्यादा डिजॉल्व होती जाएगी सॉल्वेंट के अंदर। ये हेनरी कह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, you can write this definition on a copy of this video by a pause this video. Okay, again I repeat this: at constant temperature the amount of gas which is dissolved in liquid solvent is directly proportional to the pressure applied on the surface of solvent. So again you should know if the amount of gas which is dissolved in solvent is m-gram. Okay students, amount of gas जो dissolved है m-gram and applied pressure is P, then according to Henry's law m directly proportional to P. Amount of gas M is directly proportional to the pressure P which is applied on the surface of the solvent. We can remove this proportional sign by using a constant M equal to Kp. You all know K is constant. Okay, we can move K here into there, hence P equal to 1 upon K into M, and you all know 1 upon K equal to KH. And what is KH? It is Henry constant. Okay, so formula should be P equal to KH into M. M की वैल्यू जो है वो गैस की वैल्यू है ग्राम में। हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर गैस को ग्राम में मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर क्या लिया जाएगा? हम M की जगह we can use mole fraction. X is the symbol of mole fraction of gas. When we use X in place of M, then formula will be KH into X. So this is the Henry law. When we increase the pressure, then amount of gas, mole fraction of gas, which also increases. Okay, students. We now talk about KH or Henry constant. The value of Henry constant is differ gas to gas. Means हर गैस के लिए
हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, पर होती कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ KH इज डिपेंड ऑन द solubility of gas and temperature. When the solubility of gas is very high, then the value of KH is very low. So we can write solubility is inversely proportional to value of KH. KH की वैल्यू जितनी कम होगी, गैस की solubility उतनी ही ज्यादा होगी। ये आपको याद रखना मीन्स किसी भी गैस की solubility हाई होने के लिए उसके लिए KH की वैल्यू का कम होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, the value of KH is directly proportional to T, means temperature. When temperature is increases, then the value of KH is also increases. Means जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे KH की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और KH की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी गैसेस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हॉट वाटर में मरीन लाइफ जितने भी हैं वो हॉट वाटर की तुलना में कोल्ड वाटर में बड़े आराम से रहते हैं। रीजन ये है कि हॉट वाटर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसलिए उसके लिए KH की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। KH की वैल्यू बढ़ने का मतलब सीधा सा यही है कि सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और एक बार सोल्युबिलिटी कम होगी मतलब ऑक्सीजन ही होती है, किसी भी लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन मस्ट है। ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मरीन लाइफ में जो भी रहते हैं वो हॉट वाटर की तुलना में कोल्ड वाटर में बड़े आराम से रहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ हेनरी लॉ को। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट। मींस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ गैस। ओके, इफ द amount of gas is m and pressure is P, then according to Henry law m directly proportional to P. When we remove this proportional sign, then m equal to Kp. K is the constant. When we remove K into this side, then P equal to 1 upon K into m. 1 upon K should be written as KH, which is known as Henry's constant. Students, you should remember the value of KH is dependent upon the solubility of gas and pressure and temperature also. If the solubility of gas is very high, then its value of KH is very low. We can say, write this: if the value of KH of any gas is low, then its solubility should be very high, and the value of KH is also directly proportional to the temperature. If the temperature is very high, then value of KH is also very high. Value of KH is very high, then its solubility of gas is very low. So marine life में जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हॉट वाटर की अपेक्षा कोल्ड वाटर में बड़े आराम से इसलिए रहते हैं कि कोल्ड वाटर में KH की वैल्यू कम होती है, जिससे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। दिस इज द लॉ ऑफ हेनरी। आप लोगों को याद है। मैं आप लोगों को बता दूं लिमिटेशंस में हेनरी लॉ के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, जिनमें से कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर एक साथ मैं बोलूँगा तो आप नोट भी कर सकते हैं। पहला है प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, यानी सॉल्यूशन के ऊपर हम जो अप्लाइड प्रेशर कर रहे हैं वो कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाया तो स्टूडेंट्स हमारा कोट टूट सकता है, या सैचुरेशन आने के बाद में हो सकता है गैस आगे डिसॉल्व होना ही बंद कर दो। तो प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहला। सेकेंड, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम, बहुत लो नहीं होना चाहिए। रीजन इसका ये है कि जैसे ही टेम्परेचर बहुत कम होगा तो जो हमारा सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा, मतलब जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा।
तो टेम्परेचर इतना भी कम मत करो जिससे कि वो सॉलिडिफाइड हो जाए या फ्रीज हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर लो करेंगे तभी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इतना भी लो मत करो कि जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज ही हो जाए। थर्ड है गैस शुड नॉट बी रिएक्टेड विद सॉल्वेंट केमिकल। जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो कभी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन नहीं करने चाहिए, अगर वो रिएक्शन कर जाएंगे तब भी हेनरी लॉ फॉलो नहीं होगा। फोर्थ है गैस शुड नॉट बी एसोसिएटेड, एसोसिएशन नहीं होना चाहिए कि डाइमर ट्राइमर पॉलीमर बन जाए, तब भी हेनरी लॉ वहां पर फॉलो नहीं होगा। फिफ्थ और लास्ट है गैस शुड नॉट बी आयोनाइज्ड, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होने चाहिए। जैसे HCl है वो आयोनाइज हो जाती है H+ और Cl-, ये कभी भी हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होगा या हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो 5 लिमिटेशंस हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, सेकंड टेम्परेचर इज नॉट very low, third gas should not be reacted with solvent molecules chemical, fourth gas should not be associated, fifth the gas should not be ionized. Okay students, we now talk about the applications of Henry law. There are much more applications of Henry law, but we should discuss here only केवल 3 एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन है कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा वाटर। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर दोनों को यूज किया होगा, नहीं तो कम से कम देखा जरूर होगा। कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें से कोई ना कोई गैस निकलती है, बबल्स के रूप में बहुत ज्यादा ब्लूम होता है, आप लोग देखते भी होंगे। उसमें जो गैस होती है वो CO2 होती है। फर्स्ट वी शुड टॉक अबाउट कि CO2 ही क्यों होती है, क्यों ऐसा रीजन आ गया कि हम CO2 को डिजोल्व कर रहे हैं। CO2 को डिजोल्व करने का जो रीजन है वो ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें शुगर होता है, सम अमाउंट ऑफ शुगर वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे माइक्रोब्स न आ जाए या फिर जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो न पनप जाए, जर्मिनेट न हो जाए, उसको रोकने के लिए हम उसको ऑक्सीजन कम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन मिलेगा तभी जर्मिनेट होगा। ऑक्सीजन कम नहीं मिलेगा जब हम CO2 होगा, इसलिए हम CO2 को वहां पे डिसॉल्व कर रहे हैं। तो CO2 की सोल्युबिलिटी बढ़ जाए, इसके लिए हम हेनरी लॉ को यूज कर रहे हैं कि बोतल को हाई प्रेशर पर बंद किया जाए, यानी कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर की बोतल में CO2 की सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए बोतल को हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है। जैसे ही हम प्रेशर रिलीज करते हैं, बोतल को खोलते हैं, उसमें से घुली हुई CO2 बाहर बबल्स के रूप में बाहर निकलती है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड माउंटेन क्लाइंबर, जितने भी पहाड़ पर चढ़ने वाले होते हैं माउंटेन क्लाइंबर, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे जैसे हम हाई या ऊंचाई पर जाते हैं, हायर होते जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है, प्रेशर में कमी आती जाती है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस पर आते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर कम होगा अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी है ब्लड में वो कम होती जाएगी, क्योंकि प्रेशर पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर जितना ज्यादा होगा तभी ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। हम क्लाइंब करते जा रहे हैं पहाड़, तो फिर सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है, ब्रेन को कम पहुंच पाती है, जिससे जो क्लाइंबर है वो फ्री या स्पष्ट तौर पर थिंक नहीं कर पाते हैं, वो बहुत वीक हो जाते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं एनोक्सिया। इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज यही है अपने नीचे ही बैठे, कोई ऐसा इलाज नहीं है कि आप एनोक्सिया से बच सकें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, माउंटेन क्लाइंबर जब जाते हैं तो ऊंचाई के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ही कम हुआ ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ब्लड में कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ब्लड में कम हो गई तो ब्रेन को कम पहुंच पाएगी, वो स्पष्ट तौर पर नहीं थिंक कर पाएंगे, साथ ही वो वीक हो जाएंगे। इस कंडीशन को कहते हैं एनोक्सिया। थर्ड जो है वो है स्विमर्स के। जब स्विमर्स डीप इन वाटर जाते हैं तो
वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है। वाटर प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो जो गैसेस की सोलिबिलिटी है उनके ब्लड में वो बढ़ जाएगी, लेकिन वहां तो कोई दिक्कत नहीं। फिर वो स्विमर्स वापस जब सरफेस पर आते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा जो डिजोल्व गैसेस हैं वो बबल्स के रूप में बाहर निकलती हैं, द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो बाहर आती हैं। बाहर आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल और डेथफुल, मतलब जानलेवा भी हो जाता है, दर्दनाक भी होता है, पेनफुल होता है। उस कंडीशन को कहते हैं बेन्स। स्टूडेंट्स, बेन्स। उसका इलाज है, जब स्विमर्स गहरे पानी में जाएंगे तो वो लो डिजोल्वेबल जो गैस है हीलियम, उसका मिक्सचर साथ ले जाते हैं जिससे बेन से वो बच जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को 3 एप्लीकेशंस बताए। फर्स्ट एप्लीकेशन है कोल्ड ड्रिंक को सोडा वाटर में CO2 की सोलिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम वाटर को हाई प्रेशर पर क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। दूसरा मैंने बताया माउंटेन क्लाइंबर्स जितने भी हैं वो जो ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से उनके ब्लड में ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है। वो साफ तौर पर या मैं कहूँ स्पष्ट रूप से थिंक नहीं कर पाते हैं और वीक हो जाते हैं। उस कंडीशन को एनोक्सिया कहते हैं। तीसरा मैंने बताया कि जो स्विमर्स हैं वो जब गहरे पानी में जाएंगे तो वाटर प्रेशर बढ़ने की वजह से गैसेस की सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन जब वो वापस सरफेस पर आते हैं वाटर प्रेशर कम हो जाता है, सोलिबिलिटी भी कम हो जाती है, जिससे एक्स्ट्रा जो डिजोल्व गैस है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलती है। वो बहुत ज़्यादा पेनफुल और डेथफुल भी होता है। इस कंडीशन को बेंड्स कहते हैं। बेंड से बचने के लिए जो स्विमर्स हैं वो लेके जाते हैं गैस का मिक्सचर, उसमें लो डिजोल्वेबल जो गैस है हीलियम वो मिला करके लेके जाते हैं। हेनरी लो इट्स कम एंड नाउ tomorrow we should discuss the liquid solution and its vapor pressure. Students, I know you are well at your home, so keep continuing your study. Stay home, stay safe. Thank you very much.